क्या आपने कभी सोचा है, हम हर दिन ऊपर देखते हैं और हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि आखिर यह नीला रंग आया कहाँ से? क्या सच में आसमान के ऊपर कोई नीले रंग की परत है, या फिर ये हमारी आंखों और रोशनी का कोई खेल है? और अगर आसमान सच में नीला है, तो रात होते ही वही आसमान काला क्यों दिखाई देने लगता है? यह छोटा सा सवाल अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत साइंस छुपाए हुए है। इस कहानी की शुरुआत होती है सूरज की रोशनी से। हम सभी जानते हैं कि सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन जो सनलाइट हमें सफेद दिखाई देती है, असल में वह सिर्फ एक रंग नहीं होती। उस सफेद रोशनी के अंदर कई अलग अलग कलर्स मौजूद होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। आपने बारिश के बाद आसमान में बनने वाला रेनबो जरूर देखा होगा। रेनबो हमें यही दिखाता है कि सफेद दिखाई देने वाली सनलाइट असल में कई कलर्स का कॉम्बिनेशन है। अब सवाल आता है, इन सारे कलर्स में से हमें आसमान में सबसे ज्यादा ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब छुपा है हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक मोटी लेयर है, जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी वातावरण कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। जब सूरज की रोशनी स्पेस से चलकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, तो यह इन छोटे पार्टिकल से टकराती है। इस टकराने के बाद लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में फैलने लगती है। साइंस में इस प्रोसेस को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। लेकिन हर कलर एक जैसा नहीं फैलता। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए ब्लू कलर एटमॉस्फेयर में बाकी कई कलर्स की तुलना में ज्यादा आसानी से चारों तरफ स्कैटर यानी फैल जाता है। जब यही फैली हुई ब्लू लाइट अलग अलग डायरेक्शन से हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें लगता है कि पूरा आसमान नीले रंग का है, जबकि असलियत में हम एटमॉस्फेयर में फैली हुई सनलाइट को देख रहे होते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर ब्लू लाइट ज्यादा फैलती है, तो सुबह और शाम के समय आसमान लाल या नारंगी क्यों हो जाता है? दरअसल सनराइज और सनसेट के समय सूरज होराइजन के पास होता है। उस समय सनलाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इतने लंबे रास्ते में ब्लू लाइट पहले ही ज्यादा फैल जाती है और हमारी आंखों तक रेड और ऑरेंज कलर्स ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। इसी वजह से सुबह और शाम का आसमान हमें लाल और नारंगी दिखाई देता है। अब एक और मजेदार बात जानते हैं, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, तो उसे आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि स्पेस में पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता। वहां लाइट को फैलाने के लिए पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए सूरज मौजूद होने के बाद भी चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। यानी हमारा नीला आसमान कोई रंगी हुई चादर नहीं है, यह सूरज की रोशनी, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और साइंस का एक खूबसूरत परिणाम है। हम रोज जिस आसमान को देखते हैं, उसके पीछे भी नेचर की एक अद्भुत कहानी छुपी हुई है।